आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। ये आज की बात नहीं है जब विचारों के टकराव के कारण कानून या किसी मुद्दे पर लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विवाद हो जाए। इसी तरह एक बेहद पुराना मुद्दा है कॉमन सिविल कोड का। आजादी के बाद से ही इसे लाने पर बहस हो रही है, मगर आज तक इसे लागू नहीं किया जा सका। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात छेड़ दी और इसके बाद एक दफा फिर से इस शांत पड़े मुद्दे पर बहस होने लगी। सो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर कॉमन सिविल कोड है क्या, इसे लागू करने में असल दिक्कत क्या है। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मैं हूं अमन गुप्ता। संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है। राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़े इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य भारत के सारे टेरिटरी में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। इसमें देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे सभी में कानून लागू होता है। अभी देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियमों में हिंदू, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। 2016 में लॉ कमीशन ने इसी विषय में कुछ लोगों से सवाल पूछे थे। वहीं पिछले साल देश के कुछ लोगों ने लॉ कमीशन को इसी से जुड़ा एक मसौदा भी सौंपा था। इसमें इस बात की चर्चा थी कि निजी मामलों से जुड़े मुद्दों पर बनाए जाने वाले नियम ऐसे हों जो ग्लोबली स्वीकार किए जाएं और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन न करते हों। लिहाजा लॉ कमीशन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि एक यूनिफाइड नेशन को समानता की आवश्यकता हो, बल्कि हमें लोगों के अधिकारों पर निर्विवाद तर्कों के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बजाय सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को कोडिफाइड करने की जरूरत है। बहरहाल, अब जैसे लॉ कमीशन ने अपना एक तर्क दिया, उसी तरह कॉमन सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष में कई सारे तर्क दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर विराग गुप्ता से सुनिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है और यह सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। यद्यपि बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से फायदा क्या होगा? फायदा दिया गया है आर्टिकल 37 में, और वहां बताया गया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मामलों पर सरकारें जब कार्रवाई करेंगी तो उसकी वजह से गवर्नेंस में सुधार होगा। तो अगर संविधान में जिस चीज का प्रावधान दिया गया हो तो उसमें राजनीतिक डिबेट करना या उसकी जरूरत के बारे में बहस करना, वो मुद्दा तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। प्रश्न इस बात का है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बारे में राज्य, केंद्र सरकारें और संसद में कंफ्यूजन है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे राजनीति हो रही है? और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का रोड मैप क्या हो सकता है? इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर विवाद मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कॉमन सिविल कोड को लागू करने की पुरजोर मांग उठने के बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका। कई मौके ऐसे आए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू न करने पर नाखुशी जताई। 1985 का शाह बानो केस और 1995 में सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट के कॉमन सिविल कोड पर टिप्पणी से भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा, जबकि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इस मुद्दे को हवा मिली थी। लेकिन सवाल है कि इस मसले पर अब तक कोई ठोस पहल क्यों नहीं हो पाई। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हिंदू जो धर्मावलंबी हैं उनके लिए जो उनका जो पर्सनल जो उनके लॉज हैं, जो उनके बारे में हैं, तो उनके बारे में कानूनी प्रक्रिया बहुत पहले बन गई है। कानून बन गए हैं 1956 के टाइम में। तो अब जो इसको लागू करने के बारे में पहले नंबर पर जो मुस्लिम धर्म के जो व्यक्तिगत कानून हैं उनका कोडिफिकेशन होना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी संसद द्वारा बनाए गए कानून से संचालित नहीं होते हैं। इसीलिए गुजारा भत्ता, 3 तलाक
इन सारे विषयों के बारे में अनेक प्रकार की उसमें चुनौतियां होती हैं। और जब उनका कोडिफिकेशन हो जाएगा तो फिर क्षेत्र और धर्मों के अनुसार, राज्यों के अनुसार उसमें एक्सेप्शंस क्रिएट करते हुए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। क्यों लागू करनी चाहिए? क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो पूरे देश के लिए एक जैसा है। इसी तरीके से जो सिविल कानून है, सिविल कानून के तहत शादी, उत्तराधिकार, तलाक, इस तरीके के जो मामले आते हैं, उन सारे मामलों में पूरे देश में एक जैसी कानूनी व्यवस्था रहे और उसमें राज्यों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार एक्सेप्शंस रहें। इससे क्या होगा, एक देश एक कानून की जो बात है वो मजबूत रहेगी। लेकिन सरकारें इस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहे हैं। इसके लिए जो पुराना विधि आयोग था, 21वां विधि आयोग, उसके पास रेफरेंस भेजा कि राय दीजिए, और उन्होंने लगभग 75,000 उसके फीडबैक आए, सारी चीजें आई, और अभी सरकार ने संसद में भी जवाब दिया कि मामला विधि आयोग के पास है। दुर्भाग्य से विधि आयोग के तो चेयरमैन ही नहीं है पिछले 2-3 सालों से, और सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट के अनुसार जो इस बारे में कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और संसद की है, उसके बावजूद राज्यों के स्तर पर उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो या दूसरे राज्यों में जो समान नागरिक संहिता को कानून बनाने के बारे में जो बात हो रही है, मैं समझता हूँ इससे एक संवैधानिक अराजकता बढ़ने का खतरा है। और इस बारे में जो सरकार के उत्तरदायित्व हैं संवैधानिक, वो फिर पूरा होने में और भी जटिलताएं बढ़ेंगी। हमें समझना होगा कि निजी कानूनों में सुधार के अभाव में ना तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पा रही है और ना ही उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिल पा रहा है। दरअसल सबसे बड़ी आजादी तो उन मुस्लिम महिलाओं को मिल सकेगी जो बहुविवाह और हलाला जैसी कुप्रथाओं का विरोध करती रही हैं। इससे न केवल समानता जैसे संवैधानिक अधिकार को अमली जामा पहनाया जा सकेगा, बल्कि समाज सुधार जैसी पहलें भी कामयाब हो सकेंगी। लेकिन दूसरी तरफ लॉ कमीशन की सलाह और अल्पसंख्यकों की चिंता पर भी हमें गौर करना होगा। जब संविधान में जिक्र होने के बावजूद लॉ कमीशन जैसी संस्था कॉमन सिविल कोड को जरूरी नहीं मानती, तो यकीनन इसमें देश की विविधता को महफूज रखने की नीयत होगी। आयोग ने अगर कॉमन सिविल कोड लाने से पहले निजी कानूनों में सुधार की बात कही है, तो आयोग चाहता है कि कड़ी दर कड़ी कानून बनाकर सुधार की ओर बढ़ा जाए। मुस्लिमों के पर्सनल लॉ का 1400 साल पुराना होने का अर्थ है आस्था का लंबा इतिहास। जाहिर है इसे एक झटके में समान कॉमन सिविल कोड लागू करके खत्म नहीं किया जा सकता। अमूमन भारत के सभी निजी कानून आस्था पर आधारित हैं और उनमें सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक तब्दीली की आवाज धर्म विशेष के अंदर से नहीं आती। उम्मीद है आपको आज का ये ज्ञान ध्यान पसंद आया होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।